Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Tanveer Begum, and today I am going to discuss with you your favorite topic, tenses. You have been reading these tenses since your first class, I think so, and still you are facing the same problem. So, dear students, today we are reading them once and for all. आज हम इन्हें इस अंदाज से पढ़ेंगे कि मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताऊंगा जो आप जो है क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि मैं इनके यूजेजेस बताऊंगा, इनमें पॉसिबल मिस्टेक्स बताऊंगा. इज इट क्लियर कि किस तरह से जब हम लॉन्ग सेंटेंस लिखते हैं तो टेंस को कैसे लेके चलते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द बोर्ड एंड लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. Yes, dear students, tenses. First of all, I will start with present tense. Everyone starts with present tense. I am also starting with the same present tense. Look at the sentence I have written. Ali says that he loved to play cricket when he was a child. This is the option, dear students. Now you have to tell me the correct option from below. Loves, loved, love. क्या लगेगा इस टेंस में? To play क्रिकेट व्हेन ही वाज. अब सेंटेंस का ये हिस्सा जो है यहां तक प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, लेकिन ये जो व्हेन वाली क्लॉज है, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, इज इट क्लियर, ये पास्ट टेंस में है. अब हम क्या करें, इसके हिसाब से प्रेजेंट टेंस लगाएं या इसके हिसाब से पास्ट. सो डियर स्टूडेंट्स लिसन, यहां दैट तक ये जुमला प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया, ठीक है, यहां से पीछे तक, ठीक है. दैट ही लव्स टू प्ले, और अगला ये जुमला इस वाली क्लॉज से कनेक्टेड है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज. इज इट क्लियर, ये क्लॉज इस पे डिपेंड कर रही है और इससे ये रिलेटेड है. अब हमने इसका टेंस, क्योंकि ये क्लॉज इस क्लॉज से रिलेटेड है, जो इस टेंस में फॉलो होगा वही वहां पे फॉलो होगा. तो कौन सा लगाएंगे? व्हेन ही वाज ए चाइल्ड. ये देखिए, ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है. और यहां पे भी हम क्या लगाएंगे? ही लव्ड. सो बी ऑप्शन विल बी अवर राइट आंसर. इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने क्लासेस को लेके समझना होता है, ठीक है. और मैं अगर कहूँ ये आगे, बहरहाल आगे मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, बेसिक्स जो है. मसलन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म एस फॉर्म, इसी का मसला होता है कि ही और शी के साथ अली है तो गोज लगाना है. इज इट क्लियर. इस तरह से कॉन्टिन्यूस टेंस में इस, एम, आर और आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. इट इज रेनिंग नाउ. इसी तरह से परफेक्ट टेंसेस में हैज, हैव, हैड एंड थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं. ही हैज जस्ट रीच्ड. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में विल हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म. इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. जहां पे भी सिंस फॉर ये आ जाए तो हम परफेक्ट टेंसेस में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं. So this is basic, and you know it all. You know all these things very well, because you have been reading. But I will tell you its uses, especially how to identify that we have to use present tense. कैसे हमें पता चलेगा कि present tense? So these are the keywords. These keywords play an important role in identifying the tense. इनकी मदद से हमने tense को पहचानना होता है. आमतौर पे तमाम present tenses में ये वाले words use हो रहे होते हैं. Daily, often, always, never, every. Every के साथ every month, every day, कुछ भी आगे टाइम की यूनिट हो सकती है. Usually, now, presently, look, these days. ये वाले जो हैं नीचे वाले, ये continuous tenses में यूज होते हैं. तो she is playing now, presently, look. इस तरह का जुमला जब हम कहते हैं, ओ देखो वो आ रही है, look, she is coming. Exclamatory पार्ट जो है सेंटेंस का, ठीक है, ये इस तरह जब एक्सक्लेमेशन लग गया तो आगे कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं, ठीक है. दीज डेज, ही इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज. जस्ट, ऑलरेडी, नेवर, सिंस वगैरह ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में यूज होते हैं. ही हैज जस्ट रीड, ही हैज ऑलरेडी गॉन, नेवर, येट, रिसेंटली, नाउ एंड देन. नाउ एंड देन जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, क्योंकि एक ईडियम है, कभी कभार. नाउ एंड देन शी कम्स टू सी मी, ठीक है. वंस अ ईयर. Is it clear? These two words are also show routines. So, dear students, we use this present tense mostly to show routines. Is it clear? To show facts, general truths. These are its uses. These are the keywords in such sentences. Let's
come to the next board to learn its more uses. Here dear students, look at the board. Use number 1 habitual actions. ऐसे actions जो हम रूटीन में करते हैं, रेगुलर करते हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. और ये जो कीवर्ड्स हैं, he gets up at 8 o'clock every day. This word is a keyword which is showing his habitual action. कि रूटीन में रोजाना, every day, daily, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स होंगे. इस तरह से जनरल ट्रूथ्स जो है वो प्रेजेंट टेंस में बयान होती है. मसलन द अर्थ रोटेट्स राउंड इट्स एक्सिस, ये जनरल ट्रूथ है. इस तरह से सारे साइंटिफिक फैक्ट्स जो है, साइंस के लिहाज से जो फैक्चुअल सेंटेंसेस हैं, वो इस टेंस में यूज होते हैं. मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वो भी जनरल ट्रूथ्स में आती हैं, वो भी इसमें हम यूज करते हैं. प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, नेक्स्ट यूज है जी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन. वी लीव फॉर मरी नेक्स्ट संडे. अब ये जो लफ्ज है नेक्स्ट, इट इज टिपिकली यूज इन फ्यूचर टेंस, बट विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट टेंस वी मीन फ्यूचर. इज इट क्लियर? कि बाज दफा हम इस तरह के वर्ड्स को यूज करके प्लान्ड फ्यूचर के जी अगले हम जा रहे हैं, वी लीव हम रवाना हो रहे हैं. सो प्रेजेंट टेंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस. Proverbs. Morals are always in present tense. Kindness never goes unrewarded. It is a present tense. God helps those who help themselves. Exclamatory sentences with here. So dear students, exclamatory sentences with here and there. इस तरह के जुमले आमतौर पे आ जाते हैं. There she comes. लो वो आ गई है. हालांकि इसका तर्जुमा इस तरह का, there she falls. There he enters. तो इस तरह के जुमलों में भी हम देर वाले जुमलों में भी प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. लुक इट इज रेनिंग, यहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे जब ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए. ठीक है, तो जो भी एक्शन आगे बयान किया जा रहा होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम करते हैं. इस तरह के सेंटेंसेस को भी आपने ज़हन में रखना है. डियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो मैंने आपको बताया है, इसके मेन यूजेजेस बताए हैं, कीवर्ड्स बताए हैं. अब इस वाले हिस्से में मैं आपको, कि जब हम लॉन्ग सेंटेंस लिखते हैं, खास तौर पे एंट्री टेस्ट में जब ये जुमला आता है, तो क्या पॉसिबल मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते हैं. ट्रांसलेशन तो नहीं हमने करनी, वी आर नॉट गोइंग फॉर ट्रांसलेशन, वी आर गोइंग फॉर इट्स करेक्ट यूजेज, स्पेशली इन क्लॉजेज. अब यहां पे टेंस इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और पर्पस ये बयान करने के बाद, डियर स्टूडेंट्स, पहले नीचे फर्स्ट मसलन टू शो सेम टाइम एक्शन यूज प्रेजेंट टेंस. जुमला पढ़ें. I am eager to go to the concert because I love the strings, कि मुझे वो बैंड वाले the strings पसंद है. I am eager. अब ये क्या शो किया जा रहा है इस जुमले में, इस सेंटेंस में देखें जरा. टू शो सेम टाइम एक्शन दोनों में, कि जनाब मैं ईगर हूं बिकॉज आई लव. इज इट क्लियर? इसके बाद सेकेंड सेंटेंस देखें. आई नो दैट आई बॉट द राइट ड्रेस. नो से जुमला शुरू हो रहा है, प्रेजेंट टेंस से शुरू हो रहा है, आगे पास्ट टेंस आ गया. इज इट क्लियर? सो दिस इज द कॉम्बिनेशन कि कब प्रेजेंट टेंस में आगे पास्ट टेंस आ सकता है, उस सूरत में आ सकता है. नंबर 2 को देखें. टू शो अर्लियर एक्शन यूज पास्ट टेंस. अर्लियर एक्शन को बयान हो रहा है. इज इट क्लियर? मसलन आई नो दैट आई प्लेड क्रिकेट व्हेन I was at my school. तो इस तरह से जो अर्लियर एक्शन है जो हम बयान करेंगे, तो उसमें हम प्रेजेंट के बाद पास्ट लगा सकते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखें थर्ड, पहले जुमला देखें फिर उसके यूज. दे बिलीव दैट दे हैव इलेक्टेड द राइट कैंडिडेट. दिस इज प्रेजेंट टेंस, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट. इज इट क्लियर? नाउ लर्न इट्स यूजेज. नंबर 3 पे है. To show a period of time from point in past to present, के point in past से लेके present तक. Is it clear? इसको हम कहते हैं perfect tense, कि in past से शुरू हुआ है और अभी भी वो continuity की उसकी sense में आ रहा है. Look at this sentence now. They believe they have elected, कि उन्होंने पहले जो चुना था वो फैसला अब भी ठीक है. Earlier action use past tense. To show a period of time from point इन पास्ट टू प्रेजेंट, कि माजी में जो किया था वो अब भी ठीक है.
नेक्स्ट वन, द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर सून। अब इसमें देखें क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसमें कॉम्बिनेशन आ रहा है प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये कॉम्बिनेशन हम क्लास में कब यूज करेंगे, ये तब यूज करेंगे टू शो एक्शंस टू कम, कि जब आने वाले एक्शन की बात की जा रही हो फिर हम प्रेजेंट फ्यूचर कॉम्बिनेशन का बनाते हैं क्लॉजेज में। द डॉक्टर सेज द पेशेंट विल रिकवर, डॉक्टर कह रहा है कि जनाब पेशेंट रिकवर हो जाएगा। इज इट क्लियर? द साइंटिस्ट्स से दैट दे विल सून कंट्रोल दिस पैंडेमिक कोरोना। इज इट क्लियर? तो इस तरह से प्रेजेंट विद फ्यूचर का यूजेज भी हम क्लासेस में करते हैं। सो दिस इज हाउ डियर स्टूडेंट्स आई हैव ट्राई टू टेल यू कि प्रेजेंट टेंस जो है जब उसके क्लासेस होंगी तो उसका यूज हम किस तरह कर सकते हैं। देखें जरा, प्रेजेंट के साथ पास्ट भी आ गया है, परफेक्ट भी आ गया और फ्यूचर भी आ गया। यू हैव टू लर्न आर देयर यूजेस एंड देयर सिचुएशंस, किन सिचुएशंस में हम ये यूज करते हैं। सो कम टू नेक्स्ट बोर्ड डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स लर्न मोर। नाउ लेट्स कम टू पास्ट टेंस डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी कॉमन टेंस, ज्यादातर इसी की मिस्टेक्स होती हैं। इज इट क्लियर? प्रेजेंट के बारे में मैं बता चुका हूं और सिर्फ जनरली ये बताऊंगा इसके बारे में कि इसका जो है क्या होता है, एक्शंस परफॉर्म्ड इन पास्ट, माजी के एक्शंस के लिए यूज करते हैं। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट, कि एक्शन कंप्लीट हो सके। मतलब द पेशेंट डाइड, मरीज मर चुका है। आई वर्कड हार्ड लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने सख्त मेहनत की थी। आई हैड डन बिफोर ही केम, तो इसमें परफेक्ट टेंस दोनों डबल क्लॉज टेंसेस भी यूज होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें की वर्ड्स जो हैं यू नो वेरी वेल, अगो, लास्ट, यस्टरडे, ईयर, मंथ, जस्ट, बिफोर, ये परफेक्ट टेंसेस में ऑलरेडी, बिफोर। तो ये सारा मैं ओवरऑल पास्ट टेंसेस में बता रहा हूँ कि ये सारे वर्ड्स पास्ट टेंसेस में यूज हो सकते हैं। ये वैसे ये जस्ट, बिफोर, ऑलरेडी वगैरह प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, very commonly you know that second form of verb is used. Verb like I worked hard, is it clear? second form use होगी, और नेगेटिव भी बनाना हो तो I did not work hard. So dear students, it's very common, you know it very well. Again, I will again not tell you in detail कि जनाब इसमें कौन सी फॉर्म, बस ब्रीफली इसमें बता दिया कि सेकंड फॉर्म यूज होती है बस पास्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज होती है। इज इट क्लियर? और अब मैं इसके यूजेज, अगेन माय फोकस इज ऑन टेलिंग यू टू लर्न देयर यूजेज इन लॉन्ग सेंटेंस, इन क्लॉजेस, कि किस तरह हमने यूज करना है। लुक हियर डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइम अगेन पहले सेंटेंस पढ़ते हैं फिर उसका पर्पस देखते हैं। आई वॉन्टेड टू गो होम बिकॉज आई मिस्ड माई पेरेंट्स, तो मैं घर जाना चाहता था क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स याद आ रहे थे। कब ये यूज करते हैं? टू शो अनदर कंप्लीटेड पास्ट एक्शन, यूज द पास्ट टेंस। इज इट क्लियर? कि जनाब जब वो कंप्लीटेड एक्शन शो करना है, एक अदर, एक ये वांटेड टू गो होम, दूसरा भी है कि आई मिस्ड, तो यूज पास्ट टेंस, हम इसमें पास्ट टेंस यूज करेंगे, पास्ट फॉलोड बाय past. Sentence number 2, she knew she had made the right choice. कब यूज करेंगे? To show an earlier action, ये earlier action हो गया। Is it clear? Use the past perfect tense। अब हमने past tense के बाद जब earlier action आया है तो हमने past perfect यूज किया है। She knew she had made the right choice. She realized that she had attempted the paper wrongly. So earlier action को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट के बाद पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन भी हम यूज करते हैं। थर्ड सेंटेंस, द साइंटिस्ट्स बिलीव्ड दैट यूनिवर्स इज लाइक अ जॉइंट क्लॉक। अब इसमें कब यूज करते हैं? टू स्टेट अ जनरल ट्रूथ, यूज प्रेजेंट टेंस। पास्ट के बाद आमतौर पे हम पास्ट टेंस ही यूज करते हैं। But if there is a general truth, there is a universal fact, there is a scientific fact, there is a proverb, we shall use present tense after past. जी, कब यूज करेंगे? और ये इस तरह का एक आधा सेंटेंस तो लाजमी हर एग्जाम में
आपको पता जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते थे उसमें भी ये दिया जाता था. इज इट क्लियर? पास्ट टेंस, एंड इफ देयर इज अ जनरल ट्रूथ, इफ देयर इज अ फैक्ट, वी शैल यूज प्रेजेंट टेंस. दिस इज हाउ ये कॉम्बिनेशन है जी पास्ट टेंस के. यानी कि पास्ट के बाद हम पास्ट सेकेंड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, पास्ट के बाद परफेक्ट टेंसेस भी आ सकते हैं सिचुएशन के मुताबिक अर्लियर एक्शंस बयान करने के लिए, और पास्ट के बाद प्रेजेंट भी आ सकता है, ठीक है, जनरल ट्रूथ्स बयान करने के लिए. सो दिस इज यूज ऑफ पास्ट टेंस इन क्लॉजेस. लॉन्ग सेंटेंसेस में जब हमारे पास सेंटेंस आएगा तो हम सेंटेंस को चेक करेंगे कि ये इनमें से कौन सी वाली क्लॉज है, कौन सा यूजेज है. क्या पास्ट के बाद अर्लियर फैक्ट बयान हो रहा है, क्या पास्ट के बाद प्रेजेंट टेंस बयान हो रहा है. जुमले को एनालाइज करने के बाद हम उसकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करेंगे. इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? नाउ let's move to the next boards to learn some more about tenses. Future tense बहुत कम यूज होता है. इज इट क्लियर? अबाउट फ्यूचर एक्शंस, जो फ्यूचर एक्शंस हैं उनके लिए यूज होता है. शैल आई और वी के लिए, और विल यू शी सब के लिए यूज होता है. और सर्टेन कंडीशंस में इसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं जब स्ट्रेस दे के बात की जा रही हो. दिस इज इट्स यूजेस. इज इट क्लियर? इसमें ये सेंटेंस को देखें. ही विल गो टू अमेरिका इन 2 years. इन 2 years. ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर. इस सेंटेंस में अब कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है. विल बी प्लेइंग और नेक्स्ट ईयर का लफ्ज टिपिकल इसका कीवर्ड है. ही विल हैव रीच्ड बाय नाउ. परफेक्ट टेंसेस में, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये यूज होता है, और इस तरह के कीवर्ड बाय नाउ. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट फ्यूचर टेंस कि इसमें फर्स्ट विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, कॉन्टिन्यूस टेंस आ सकता है, और परफेक्ट टेंसेस किस सूरत हाल में आ सकता है. इसमें यूज होने वाले कीवर्ड्स ये हैं. टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ के साथ कोई नेक्स्ट मंथ, ईयर, वीक, कोई भी टाइम की यूनिट हो सकती है. सून, सून का जुमला आ गया, ठीक है. द पेशेंट विल गेट वेल सून, फ्यूचर टेंस यूज करेंगे. इन फ्यू डेज, इन फ्यू डेज में व्हेन वी आर गिविंग अ टाइम लिमिट दैट आई शैल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन फ्यू डेज, कमिंग फ्यू डेज के हवाले से जब यूज करते हैं तो हम इन फ्यू डेज यूज कर सकते हैं. बाय के साथ बाय 6 PM, तब भी ये इन फ्यूचर टाइम की डेडलाइन है, ठीक है. आई शैल रीच देयर बाय 6 PM. तो ये इसके कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट मौक़ों पे इस्तेमाल होते हैं. लेट्स कम टू, इसका भी मैं आपको, क्योंकि आई एम टेलिंग यू बेसिक चीज़ें ये बता दी हैं कि ये फॉर्म यूज़ होती है, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है. नाउ यूजेज मैं आपको ज़्यादा सिखा रहा हूँ बिकॉज वी आर रीडिंग अबाउट एंट्री टेस्ट. ये स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, देखें ज़रा फर्स्ट सेंटेंस देखें. इसमें मैंने पर्पस पहले लिख दिया है, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें. To show actions happening at the same time, use present tense. कि जब हम फ्यूचर टेंस में कोई जुमला शुरू कर रहे हैं, is it clear? I will be so happy if they fix my car today. कि अगर जनाब मैं खुश होऊंगा अगर वो ये मेरा काम आज ही कर देते हैं. अब इसमें क्या है? टू शो एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम. ये वाला एक्शन वो सेम टाइम चाह रहा है, इसलिए इसमें हमने फ्यूचर के बाद प्रेजेंट टेंस यूज किया है. नेक्स्ट सेंटेंस, टू शो एन एक्शन अर्लियर एक्शन यूज पास्ट टेंस. फ्यूचर हमने यूज किया है, ये देखें जरा. यू विल श्योरली पास दिस एग्जाम, ठीक है. इफ यू स्टडीड हार्ड, आमतौर पे ये जो जुमला होता है इफ यू स्टडीड हार्ड, ये हम वैसे तो सब्जंक्टिव मोड में यूज करते हैं, लेकिन फ्यूचर में इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं जब हम बात कर रहे हो शो एन अर्लियर एक्शन, कि अगर आपने इस एक्शन से पहले ये वाला एक्शन कर लिया तो आप पास हो जाएंगे. इज इट क्लियर? सो दिस इज पास्ट टेंस विद फ्यूचर. नेक्स्ट वन, टू शो फ्यूचर एक्शन अर्लियर देन एक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज, कि उससे पहले हो चुका है, यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कब यूज करेंगे फ्यूचर के साथ? जरा देखें. द कॉलेज विल प्रोबेबली क्लोज इट्स डोर्स नेक्स्ट समर, कि अगले समर तक कॉलेज जो है वो दरवाजे बंद कर देगा. तो ये फ्यूचर टेंस आ रहा है यहाँ तक.
इफ एनरोलमेंट्स हैव नॉट इंक्रीज्ड, यहां पे ये कंडीशन का जिक्र आ गया. इज इट क्लियर? तो फ्यूचर टेंस में एक बहुत कॉमनली यूज जो कॉम्बिनेशन है फ्यूचर का वो प्रेजेंट टेंस के साथ है, और खास तौर पे कंडीशनल्स में इसका यूज है जिसकी डिटेल हम बाद में करेंगे. फिलहाल आप ये देखें, ठीक है, कि इसमें क्या यूज हुआ है जी, अर्लियर देन एक्शन. ठीक है, उससे पहले एक्शन की बात हो रही है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे हम कि जनाब अगर ये ना किया गया, ये काम इससे पहले मुकम्मल ना हुआ तो ये हो जाएगा. सो दिस इज हाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन बी यूज्ड विद फ्यूचर. इसी तरह के एक और सेंटेंस देखें. मोस्ट स्टूडेंट्स विल हैव टेकन 60 क्रेडिट्स बाय द टाइम दे हैव ग्रेजुएटेड. ग्रेजुएट करने से पहले वो 60 क्रेडिट आवर्स, इसमें खास वर्ड बाय द टाइम, इसमें खास वर्ड बाय द टाइम है डियर स्टूडेंट्स. तो जब तक, ये भी टाइम लिमिट के लिए यूज हो रहा है. सो दिस इज हाउ वी यूज फ्यूचर टेंस in long sentences, in clauses. You have to take care of all these of these types of sentences when you are going through your exams and your entry tests. I hope you will perform better tomorrow. So let's move to next board to read some more examples. Yes, dear students, we read about tenses, and when we read about tenses, we must also know about gerunds and infinitives. Infinitive is to plus first form. Gerund is ing form. Strictly speaking, they are not verbs, but they convey some sense of action. So we have to learn them. कि इनका क्या function होता है sentence में. Sometimes ये sentence के दरमियान में आते हैं, जैसे he wants to become a doctor. Becoming a doctor. अब यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, एज ए जैसे आम नाउन एक यूज होता है. इज इट क्लियर? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफिनिटिव्स. फॉर एग्जांपल, लुक हियर, वी हैड प्लान्ड टू वॉच 2 plus first form all the events of the Olympics. So this is simple form of infinitive. The 2 plus first form यूज हो रहा होता है. नेक्स्ट वन देखें, seeing those athletes perform is always a great thrill. Here it is ing form, gerund functioning as a subject. Is it clear? Next sentence, number 3. The women's hockey team had hoped to have won. To have won. It is called perfective form of infinitive. To इसमें लगता है, have लगता है, और to have third form लगती है. Dear students, it is called perfective form of infinitive. To be chosen as an Olympian must be biggest thrill in any athlete's life. यहां पे ये passive form भी इसकी यूज होती है. To be chosen. This is giving sense of passive. So these are different forms of infinitives and gerund. Now let's see more detail on to the next board. In this part I will tell you mostly कि ये जो हमें gerunds और infinitives आते हैं किस तरह के verbs के साथ आते हैं. Verbs followed by an infinitive, ये वो verbs हैं जिनके बाद हम आम तौर पे infinitive यूज करते हैं. Agree, aim, hope, prefer, refuse, fail, mean, strive, hesitate. Look at the sentence. He refused to help. Now this infinitive has been used with refused. So there are certain verbs जिनके बाद हमें to plus first form यानी कि infinitive यूज करना होता है. He aims to become a doctor and I hope you will get good marks. He hesitates to enter the room. So this is how we can use these verbs followed by an infinitive. Next, verbs followed by an object and an infinitive. ये वो verbs हैं जिनके बाद पहले एक ऑब्जेक्ट आएगा फिर इन्फिनिटिव आएगा. वर्ब के इसमें ये देखें, इसमें वर्ब के फौरन बाद इन्फिनिटिव आ गया था. इज इट क्लियर? और यहाँ पे देखें, आई एडवाइज्ड हिम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी पर्सन होगा वो होगा आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड. सो दीज आर ये एडवाइस, एक्सपेक्ट, रिक्वायर, वांट, आई वांट हिम नॉट टू गो देयर. तो इनके बाद ऑब्जेक्ट के साथ ये यूज होते हैं. नेक्स्ट, verbs followed by a gerund.
appreciate, deny, enjoy, risk. ये इस तरह के बहुत सारे verbs हैं जिनके बाद हम gerund use करते हैं. I enjoy playing cricket. Now look here. This playing has been used with enjoy. I enjoy playing cricket. This is verb, this is gerund. तो इस तरह से बाद verbs के बाद हम gerund use कर सकते हैं. Deny, he denied stealing the pen. Is it clear? Next one. Verbs followed by a preposition and a gerund. ये वो verbs हैं जिनमें पहले verb के बाद पहले preposition लगेगी और फिर gerund use होगा. Believe in, insist on, succeed in, confess to, object to. He succeeded in. Now look here. This is verb, this is preposition, this is gerund. तो ये वो वाले हैं verbs जिनके बाद verb, then preposition, then gerund. So dear students, this is different different types of usages of gerunds and infinitives that I have told you. So dear students, this topic has been completed, and I am sure your tomorrow's test will be fine, because you will remember all those things about tenses that I have told you today. So dear students, we shall continue in the same with further detail with other topics. So till then, Allah Hafiz.